बोलो जय हनुमान जी की। जय श्री राम। आइए अब देखते हैं 12वीं चौपाई। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इस चौपाई का मतलब समझते हैं। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। कि श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करी हनुमान जी, और कहा कि तुम मेरे जो भाई हैं भरत, उनके समान ही, उनके जैसे ही प्यारे भाई हो। तो ये समझा हमने बहुत ही शॉर्ट में। आइए अब समझते हैं इसको वर्ड बाय वर्ड डिटेल में। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। रघुपति जो हमारे रघुवंश के नायक है, भगवान श्री राम। कीनी कहा उन्होंने बहुत, वेरी मच, ग्रेटली, मल्टीप्लिसिटी, न्यूमरस टाइम्स, प्लेंटी, प्लूरैलिटी, अबंडेंस, मतलब कि बहुतायत में, बहुत ही ज्यादा बहुतायत में, प्लेंटी ऑफ टाइम्स, बहुत ज्यादा, न्यूमरस टाइम्स, मल्टीपल टाइम, बहुत ही ज्यादा अबंडेंस में आपकी बड़ाई करी। क्या करी? आपकी बड़ाई, आपकी ग्लोरी, आपका प्रेज, आपकी महिमा, आपकी स्तुति। और इसका एक और मतलब भी है कि बधाई, पुत्र जन्म पर होने वाला आनंद, मंगल, खुशी, चहल पहल। भाई एक तरीके से पुत्र जन्म पर होने वाला कितना आनंद, मतलब कितनी खुशी होती है। एक तरीके से कहा जाए तो लक्ष्मण जी की जिम्मेवारी भी थी। लक्ष्मण जी उनके साथ जरूर गए थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वनवास में थे, युद्ध में थे। लेकिन अगर देखा जाए तो रामचंद्र जी जो थे वो पिता स्वरूप भी थे लक्ष्मण जी के लिए। उसी तरीके की आनंद मंगल की, खुशी की, चहल पहल की क्या हुई? बड़ाई हुई। बहुत आनंद हुआ। तो रघुपति जी ने हनुमान जी आपकी बहुत बड़ाई करी, बहुत ही आपका गुणगान करा। तो इस लाइन से पता चलता है कि रघुपति जी ने, रामचंद्र जी ने हमारे हनुमान जी की बहुत बड़ाई करी, बहुत उनकी महिमा का गुणगान करा। तो देखिए कितनी मजेदार बात है कि जो इष्ट हैं, जो भगवान श्री राम हैं, वो किसका गुणगान कर रहे हैं? वो अपने सेवक का, वो अपने भक्त का, उसका गुणगान कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। इससे हमारे को हमारे हनुमान जी की सिद्धि का, उनकी भक्ति का, उनकी शक्ति का, सभी का पता चलता है। आइए अब देखते हैं दूसरी लाइन इसकी। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम जो हो हनुमान जी, तुम जो हो मम, मेरे प्रिय हो, बहुत ही बिलवेड हो, डियर हो, फेवरेट हो, बिलवेड हो, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो। और तुम मेरे, जो मेरा भाई है भरत जो है, उसी के समान, उसी के सम, सिमिलर, सेम, इक्वल भाई हो। तुम केवल सेवक या भक्त ही नहीं, तुम तो मेरे को मेरे भाई जैसे लगते हो। अब इसमें बहुत सारे इंटरनेट में क्वेश्चंस हैं कि लक्ष्मण जी को क्यों नहीं कहा, लक्ष्मण जी को क्यों नहीं कहा। लक्ष्मण जी तो पूरे 14 वर्ष उनके साथ साथ घूम रहे थे, सारे युद्ध करे। तो देखिए कविता में रेफरेंस देना है सारे भाइयों को। हमारे भगवान श्री राम एक समान ही प्यार करते थे। यहाँ पे क्या है? बहुत और भरत। तो मैच कराने के लिए ये मेरा अनुमान है कि इसमें जो राइमिंग है वो अच्छी बन रही है। इसी तरह ई में भी ये तो बननी ही थी। तो यहीं पे यदि हो जाता रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, तो मे भी वहां तो बन जाता। यहाँ पे भी वो कहना चाह रहे होंगे। और इसके कुछ कॉन्सेप्ट लोगों ने दिए हैं, अपने अपने दिए हैं। तो इसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि भगवान जो राम है और लक्ष्मण है वो तो लीला का अंश है, वो अलग ही नहीं हो सकते। वो कब हुए अलग? क्योंकि राम जी जो हैं विष्णु जी के अवतार हैं और लक्ष्मण जी जो हैं शेषनाग के। और आप तो जानते ही हैं कि विष्णु जी और शेषनाग जी हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। और लक्ष्मण जी क्योंकि उनके अपने पुराने लोक के, जिसमें वो मेन जो उनका लोक है क्षीर सागर है, विष्णु लोक है, उसके ही साथी हैं। और अभी अवतरित होने के लिए, कार्यों की सिद्धि के लिए वो मृत्यु लोक में, पृथ्वी में जन्म लिए हैं। तो वो उनके भाई तो हैं, लेकिन वो एक्चुअली में भाई नहीं हैं। और मृत्यु लोक में जो भाई हैं वो भरत और शत्रुघ्न हैं। और इसमें भरत और हनुमान जी ने जो उन्होंने भक्ति करी भगवान श्री राम की, उससे वो विशेष प्रिय बने।
भरत जी ने राज मिलने के बाद भी, जब कैकेयी जी ने सारा कुछ ये करा और दिलवा दिया भरत को राज्य, लेकिन उन्होंने वो राज पद त्याग कर, राजा का सिंहासन मुकुट त्याग कर, बाहर कुटिया बनाकर वो भी 14 वर्ष के लिए सन्यासी बने। और राज को चलाने का दायित्व भी था उनके पास, क्योंकि दशरथ जी जो उनके पिताजी थे उनकी तो मृत्यु हो गई, तो इतना बड़ा राज कौन चलाता। तो राज धर्म भी उन्होंने निभाया। और कैसे निभाया कि वो कहीं भाग नहीं गए, कहीं दूर नहीं गए, केवल अयोध्या से बाहर बॉर्डर पर रहकर राज्य को चलाया। और सिंहासन पर उनकी जो पादुकाएं हैं, उनके जो राम जी की खड़ाऊ हैं, जो उनको कह सकते हैं मॉडर्न भाषा में जूते हैं या चप्पल हैं, वो सिंहासन पर रखे और उनको ही राजा मानकर राजधर्म को निभाते रहे। भरत और हनुमान जी ने जो दोनों ने सेवक और प्रभु भक्ति का रूप अपने जीवन में स्थापित करा, यही शायद तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री राम की जय। बोलो सीता राम की जय।